Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student of class 9th, I am Professor Chand Shahzad, the Department of Pakistan Studies. In the previous lecture, we discussed the Muslim League Legislative Convention 1946. And in this, we discussed about the viewpoint of the both political parties and their political leaders. जिसमें जो टाइगर बंगाल हैं, सरवर्दी हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ये डेट आपको साथ इसलिए लिख के देते हैं ताकि आप इसको याद रखें। हो सकता है एमसीक्यूज में ये भी पूछा जा सके कि कैबिनेट मिशन प्लान कौन से साल में हुआ या हुआ। तो काबीना मिशन प्लान सन 1946 ईस्वी। ये आप लोग अब इसमें ये था कि सबसे पहले 1945 में जो लिबरल पार्टी है इट वॉज कम इन पावर इन ब्रिटेन। ठीक है, कुछ उन्होंने नोटिस किया टू इंक्रीज द पॉलिटिकल रेस्टलेसनेस इन इंडिया। उसमें पॉलिटिकल रेस्टलेसनेस का यानी फुकदान उन्होंने देखा कि पाया जा रहा है। द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड एटली सेंट अ कैबिनेट मिशन टू इंडिया। दिस मिशन हैड टू बेसिक पर्पस। उनके जो दो बुनियादी मकासद थे वो क्या थे? दो बुनियादी, द फर्स्ट पर्पस वाज टू डिटरमिन एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया एंड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। पहला जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ही था और दूसरा जो था वो था टू maintain and form of the government in India. The second purpose was to bridge gap between the Muslim and Hindus. दूसरा ये था वो मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान एक ऐसा पुल बांधना। To try to convince the Muslim to live in the United India. मुसलमानों को इस बात पर कायल करना कि वो इंडिया में हिंदुओं के साथ रहे। ठीक है, but the general election proved that it was quite impossible. The commission consists of three. अब सबसे पहले कैबिनेट मिशन प्लान के बाद आप सेकंड जो डिस्कस करेंगे जो टू प्रपोजल्स थे वो क्या थे? ठीक है, जो फर्स्ट था वो था क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल इशू और फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, एक तो आईनी मसला था, ठीक है, और दूसरा जो है हुकूमत के क़याम का बहुत बड़ा मसला था। नंबर 1। सेकंड जो था वो था यूनिटी बिटवीन मुस्लिम एंड हिंदूज। ये प्रपोजल्स में हम लोग लिखेंगे। नंबर नेक्स्ट जो है इसमें हम लोग लिखेंगे मेंबर्स ऑफ कैबिनेट मिशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा। मेंबर्स ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान के मेंबर जो है वो कौन कौन से थे? तो इसमें ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 का भी आंसर है कि देयर आर थ्री मेंबर्स इन द कैबिनेट मिशन प्लान। इसमें कौन सा था? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। नंबर सेकंड A.B. अलेक्जेंडर थे और सर पैट्रिक लॉरेंस थे। सर पैट्रिक लॉरेंस द थर्ड। और उसमें when they started to discuss the issue with the both political party, तो उसमें जो two major party थी मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस
and they also got the viewpoint of the both political parties, and और उसको they have to take the true solution of the subcontinent issues in the future. So the Qaeda was disappointed about the Prime Minister's point of view कि majority has the veto power in India. तो उसमें majority तो इंडिया में डेफिनेटली हिंदुओं की बहुत ज़्यादा थी। इससे ऊपर उन्होंने ये कहा, अपोज किया, उन्होंने कहा कि अगर we discuss about the on the basis of the single nation strongly oppose, तो इसमें टू नेशन थ्योरी जो है वो ख़त्म कर दी, उसको डिनाई कर दिया, और आइडिया ऑफ पाकिस्तान जो है उसको भी उन्होंने डिनाई कर दिया। सो इट वाज अ बैड कंडीशन फॉर द मुस्लिम लीग, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस आर्गूमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड एटली जो है, जो नए लेबर पार्टी से अपॉइंट होने वाले प्राइम मिनिस्टर थे, तो कांग्रेस वाज सो प्लीज अबाउट द व्यू पॉइंट ऑफ लॉर्ड एटली about the majority has the veto power comparatively the minorities. So कायद-ए-आज़म इसमें मुस्लिम लीग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुई, और कायद-ए-आज़म जो कि मुस्लिम लीग के सदर थे responded a quick response on this point and to start for the protection of the Muslim rights, ठीक है, and want to resolve the constitution issue on the basis of the two nation theory. In India टू नेशन थ्योरी की बेस पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए। सो ड्यूरिंग द डायलॉग विद द मिशन कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह, इसमें द सब कॉन्टिनेंट नीदर, उनका जो स्टेटमेंट था वो क्या था, इट इज नीदर अ कंट्री और नॉर होमलैंड और सिंगल नेशन, क्योंकि किसी भी दौर में देखा जाए तो सब कॉन्टिनेंट किसी एक कौम का मुल्क नहीं रहा, ठीक है। आज से कई सौ साल पीछे भी चले जाएं तो यहाँ पर अरब भी आए, तुर्क भी आए, हुंज भी आए, तो ये किसी एक कौम का मुल्क नहीं रहा। इट वाज नॉट द कंट्री ऑफ अ सिंगल नेशन। सो मुस्लिम आर अ नेशन विद अ सेपरेट आइडेंटिटी, मुसलमानों की एक अलग शनाख्त है, ठीक है, दैट हैज अ राइट टू डिसाइड देयर ओन फ्यूचर, ठीक है, टू इट्स ऑन। तो उनको ये पूरा हक देना चाहिए कि वो अपने फ्यूचर को खुद डिजाइन कर सके। प्रपोजल ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान, अब प्रपोजल्स क्या आते थे, मेंबर ऑफ द कैबिनेट जब वो लीडर से मिले मई 16, 1946 में, तो मेंबर ऑफ द कैबिनेट अनाउंस देयर ओन साइलेंट फीचर ऑफ द मिशन। उन्होंने इसके जो खसूसियात हैं उनको क्या डिस्कस किया, उन्होंने ये डिस्कस किया सब कॉन्टिनेंटल यूनियन। सब कॉन्टिनेंट एक यूनियन है जो प्रोविंसेस पर और बहुत सी छोटी बड़ी कुल 635 स्टेट्स, प्रिंसिपल स्टेट्स जो हैं उनको मिलाकर एक यूनियन, सब कॉन्टिनेंट एक यूनियन है। तो इसका जो मेजर पॉइंट्स हैं वो हम लोग अगर लिखेंगे तो सब कॉन्टिनेंट यूनियन आएगा, यूनियन, ये पहला पॉइंट है। नंबर सेकंड जो पॉइंट है वो है प्रोविंशियल ग्रुप्स। प्रोविंशियल ग्रुप्स में 3 ग्रुप्स बनाए गए, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ए में 6 हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस को शामिल किया गया, 6 हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस, 6 हिंदू प्रोविंसेस। अब मैं इनके नाम आपको बताता हूँ, ठीक है। इसमें 4 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे और इसमें 2 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे, तो 6 ही मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस और 6 ही हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस को इसमें शामिल किया गया। अब 6 जो हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे उसमें मद्रास था, बम्बई था, यूपी सीपी था, बिहार था और उड़ीसा था। ग्रुप बी में केपीके, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब के प्रोविंसेस शामिल थे, और ग्रुप सी में असम और बंगाल के 2 प्रोविंसेस को शामिल किया गया, ठीक है। इलेक्शन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर के इलेक्शन जो है ये इसका 3rd पॉइंट है, ये बुक में लिखा हुआ है। सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट द 3rd पॉइंट ऑफ दिस साइलेंट फीचर। इसमें ये था मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली विल इलेक्ट द सेंट्रल लेजिस्लेचर। प्रोविंशियल असेंबली के जो मेंबर्स होंगे वही सेंट्रल लेजिस्लेचर के मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे। सेंट्रल लेजिस्लेचर टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होल कंट्री, और जो सेंट्रल लेजिस्लेचर होगा वो तमाम के तमाम मुल्क के यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो उसका आइन होगा वो उसको बनाएगा। आफ्टर द सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम, जब सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा। All 3 provincial groups will prepare their own constitution. तीनों
कि तीनों प्रोविंशियल ग्रुप्स हैं वो अपना अपना आइन बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड फोर्थ जो इसका पॉइंट था वो इंटरम यानी कि अबूरी हुकूमत के हवाले से था। इंटरम गवर्नमेंट वुड बी सेट अप इमीडिएटली। इंटरम गवर्नमेंट जो है उसको सेटअप किया गया इमीडिएटली, और जिसमें जो 5 मुस्लिम वज़रा थे, जिसमें लियाकत अली खान थे, ठीक है, जो वज़ीर मुआशियात थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, इसके अलावा अब्दुल रब निश्तर थे, इब्राहिम इस्माइल चंद्रीकर थे, राजा गजनफर अली खान थे और जोगिंद्र नाथ मंडल थे। ये 5 मुस्लिम मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट किए गए मुख्तलिफ शोबों में इंटरम गवर्नमेंट में। इसी तरीके से बलदेव सिंह थे, कृपला लानी थे, ठीक है, और 5 ही जो मिनिस्टर्स हैं वो कांग्रेस से भी लिए गए। सेपरेशन फ्रॉम द यूनियन, उन्होंने कहा कि इफ 1 or 2 provinces from the group of provinces decide to separate from the union, अगर 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है ना, ग्रुप्स अगर इससे सेपरेशन डिसाइड करेंगे तो दे कुड बी बट आफ्टर 10 years, लेकिन वो कर पाएंगे 10 सालों के बाद। दिस पॉइंट कैन एंटर द राइट ऑफ द मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज, यानी ग्रुप बी और सी के जो प्रोविंसेस थे उनको ये हक हासिल होगा कि अगर 10 सालों के बाद वो अलग यानी कि सेपरेशन इख्तियार करना चाहें तो कर लें। ये वो व्यू पॉइंट था जिसकी बुनियाद पर कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो है उन्होंने ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, जो कि शुरू में बहुत ज़्यादा खुश भी हुई, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया उन्होंने, बट व्हेन द फाइनल डिसीजन ऑफ कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह came into the ground, so they were very disappointed about this decision। वो इससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए। इंटरम गवर्नमेंट के बाद सेपरेशन ऑफ यूनियन भी मैंने आपको बताया कि 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप्स अगर इस यूनियन से अलग होना चाहेंगे तो वो कर सकेंगे, लेकिन 10 सालों के बाद, ठीक है। और वीटो पावर जो है वो ये है टू appease and calm down the Congress, the point was added to the proposal in the commission and disliked the proposal। इसमें ये था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों, इसमें गो के पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया, गो के पाकिस्तान का नाम लेने से डिनाई किया गया है। सो द कांग्रेस वाज प्लीज्ड these kind of statement of the Mr. Prime Minister of Britain, Mr. Lord Attlee, so they were very encouraged about this viewpoint of Mr. Attlee, but the Qaeda-Azam was agree on the viewpoint if the union, the 2 and more than 2 provinces, अगर 2 या 2 से ज़्यादा जो प्रोविंशियल ग्रुप्स हैं अगर वो इस यूनियन से अलग इख्तियार करना चाहें तो दे हैव द राइट, बट आफ्टर 10 years, लेकिन 10 सालों के बाद वो ये कर सकेंगे 10 साल। तो इट गेव एन आइडिया ऑफ द मुस्लिम लीग, कायदे आज़म को ये भी आइडिया आया, उनके दिमाग में ये भी ख्याल पैदा हुआ कि आफ्टर 10 years अगर बी और सी दोनों प्रोविंशियल ग्रुप अगर कैबिनेट मिशन प्लान के इस प्रोपोजल के तहत अगर वो सेपरेशन इख्तियार करना चाहें तो इन 2 प्रोविंशियल ग्रुप्स को मिलाकर पाकिस्तान डिज़ाइन हो जाएगा। ठीक है, अब रिएक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी क्या थी? रिएक्शन में ये था कि कांग्रेस तो बहुत खुश हुई व्यू पॉइंट से कि चले, एक तो मेजॉरिटी को बहुत ज़्यादा, एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज़्यादा पावर्स मिल गई हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया है, तो इसमें मुसलमान तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे। तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर एक स्टेटमेंट बोला था कि आई रिग्रेट दैट द मुस्लिम शुड हैव रिजेक्टेड द मुस्लिम डिमांड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट और कंप्लीट सॉवरेन स्टेट ऑफ पाकिस्तान which we still hold in the only solution of the constitutional problem of India। हम ये चाहते हैं मामला हल हो जाना है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब तक मुसलमानों और हिंदुओं दोनों के लिए एक अलग अलग मुल्क का मुतालबा पूरा नहीं होगा तब तक इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम को सॉल्व होने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ना मुसलमान हिंदुओं के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चल सकते हैं, ना हिंदू मुस्लिम के कॉन्स्टिट्यूशन पर चल सकते हैं। बट आफ्टर सम टाइम द फाइनल डिसीजन ऑफ कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह केम और उन्होंने मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। मुसलमानों ने या मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, किस व्यू पॉइंट पे? उसी पे
सेपरेशन फ्रॉम द यूनियन, कि अगर सेपरेट होना है तो 10 सालों के बाद। तो ये हमारे लिए बहुत खुश आइन था कि चले अगर अभी नहीं तो 10 सालों के बाद पाकिस्तान बन ही जाएगा किसी न किसी तरीके से। तो फाइनल डिसीजन आने के बाद कांग्रेस बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई, और कांग्रेस के डिसअपॉइंट होने के बाद एक बहुत अच्छा एक मॉरल लेसन जो बरतानिया के पार्लियामेंट की तरफ गया वो ये गया कि आइंदा आने वाले दिनों में उन्होंने 3 जून प्लान डिक्लेयर किया, और 3 जून प्लान डिक्लेयर इस वजह से किया कि टू मेंटेन द पीसफुल एनवायरनमेंट बिटवीन द 2 पॉलिटिकल पार्टी। एक तो ये उनका था कि दोनों सियासी जमातों के दरमियान एक पीसफुल एनवायरनमेंट कायम हो जाएगा। दूसरा, उनके जो जितनी भी बाउंड्री एरियाज हैं उनकी डिमार्केशन या हदूदबंदी का तयन कर दिया जाएगा। तो बेटा आज हम लोगों ने कैबिनेट मिशन प्लान पढ़ा, जिसमें मैंने आपको बताया कि मैं सबसे पहले आप लोग ये याद रखें कि व्हाट काइंड ऑफ प्रपोजल जो कि आए ब्रिटेन गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि लिबरल पार्टी इक़्तिदार में आई थी। तो उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया, मेंबर्स क्या थे, मेंबर्स के बाद 1 बाय 1 करके मैंने आपको सारे जितने भी पॉइंट्स थे वो डिस्कस किए। तो इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ में आई हो तो यू कैन डिस्कस टू मी। अल्लाह हाफ़िज़।